एपेक्स कमेटी खैबर पख्तूनख्वा का इजलास, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की शिरकत, सूबे में अमन व अमान के लिए अहम फैसले, अस्करी और सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक संफ पर चलने पर इतफाक। कोर हेडक्वार्टर पेशावर में होने वाले इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और आला सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। फैसला किया गया है कि मालकन डिवीजन में नज़्म व नस्क सूबाई इदारों की ज़ेर निगरानी मॉडल के तौर पर नाफिज किया जाएगा। कामयाब मॉडल खैबर, औरंगज़ई और करम में मरहलावार नाफिज होगा। उन अजला में तरक्याती मनसूबे और अस्करी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला की सरबराही में ख़ुसूसी ज़िले कमेटी कायम। नौजवानों में शिद्दत पसंदाना सोच की रोकथाम और मुस्बत सोच के फ़रोग के लिए पायदार रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे। इजलास में फैसला हुआ है कि PSL के मैचेस पेशावर में भी होंगे। पाकिस्तान सबसे पहले हमारा मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। बांग्लादेश ने जो कहा वो कबूल हुआ। हमारी कोई ज़ाती मुफाद या शर्त नहीं थी। तीन मुल्की क्रिकेट के हवाले से कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ सब मिलकर काम करे हैं। हमारी टीम के 60% खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा में हैं। पेशावर में स्पोर्ट्स से अच्छी खबरें देंगे। क्रिकेट के लिए अच्छे इकदाम होंगे ताकि यहाँ का टैलेंट ज़ाया ना हो। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाक भारत मैच के लिए मुज़ाकरात के नतीजे को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा, पाक भारत मैच पर मुज़ाकरात के नतीजे से खुश हूँ। ये बड़ी कामयाबी है। क्रिकेट की अहमियत को तरजीह दी गई। बाहमी रजामंदी से फैसले अच्छी बात है। मुज़ाकरात में बांग्लादेश के बोर्ड को भी रिलीफ दिया गया। अब 15 फरवरी को मैच का इनेकाद होना एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान के खेलने से ये वर्ल्ड कप कामयाबी की मिसाल बनेगा। हुकूमत पाकिस्तान के फैसले ने ICC को $174 मिलियन के नुकसान से बचा दिया। नुकसान का तखमीना ब्रॉडकास्टर गेट मनी और दीगर स्पॉन्सरशिप की मद में लगाया गया। पाक भारत मैच की बहाली के फैसले के फौरी बाद मुंबई और कोलंबो की एयर टिकट में इजाफा देखा गया। पाक भारत मैच की वजह से कोलंबो में होटल इंडस्ट्री का भी खुशी का इजहार। वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। भारतीय मीडिया का एतराफ़ पाकिस्तान के हालिया फैसलों पर कहा, हमें ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाना और गले मिलना पड़ेगा। पाकिस्तान ने सफारती और स्ट्रेटेजिक तरीके से बांग्लादेश को जीत लिया। पाकिस्तान की शराइत को मानना भारत की बेइज्जती है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दूसरी फतह, अमेरिका को 32 रन से शिकस्त दे दी। 151 रन हदफ के ताक़ुब में अमेरिकी बैटर्स 20 ओवर्स में 158 रन ही बना पाए। शुभम 51 और शयान 49 रन की नुमाया रहे। मिलिंद कुमार ने 29 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 190 रन बनाए। साहबजादा फरहान के 41 गेंदों पर जारियाना 73 रन, 5 छक्के 6 चौके इनिंग्स में शामिल। बाबर आजम के 46 रन, साइम अयूब ने 19, शादाब खान ने 30 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान आगा और फहीम अशरफ 1-1 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद नवाज 5 रन पर पवेलियन लौट गए। अमेरिकी बॉलर शेरली ने 4 बल्लेबाजों को आउट किया। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स थे उन पे मुकम्मल सर मुलाकात होगी। मुलाकात जी हो गई है बिल्कुल। और कितना दौरानिया रहा है? ये आप देखिए ना, मैं 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला हूँ। तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। फुल एक्सेस मिली है सर आपको? जी वो हो गया। सेल तक गए हैं सर आप? चल बाकी बातें आप रिपोर्ट में बताऊंगा। वैसे बता दें, सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी PTI से मुलाकात। कहते हैं बानी की सेहत ठीक है, इन्हें दस्तयाब तिब्बी सहूलतों और सेहत के बारे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करूंगा। इससे कबल कोई बात नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर को फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट मुकर्रर करके बानी से मुलाकात करके दस्तयाब तिब्बी सहूलतों की रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया था। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल से भी बानी PTI से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। की बहन के होने के नाते पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है खवातीन के खिलाफ,
उसमें या गवर्नमेंट में जिस किस्म के लिए चैलेंजेस जो आपको दरपेश, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम आपके साथ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए का ऐलान। कहती हैं बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमत हाजिर है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की क्वेटा में FC हेडक्वार्टर में तकरीब में शिरकत, वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट का दौरा, वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी और सूबाई काबीना से मुलाकात। मरीम नवाज की वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी को मुकम्मल तावन की पेशकश। कहा बलूचिस्तान को फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन तावन फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मौजूदा हालात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हौसला और इस्तिकामत के साथ सूबे के मामलात को चला रहे हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से भी मुलाकात। नए सोलर सार्फिन के लिए फी यूनिट रेट आसमान से जमीन पर आ गिरा। नेपरा के नए नेट बिलिंग निजाम ने मुनाफे की कहानी बदल दी। नए सोलर सार्फिन को फी यूनिट के अब सिर्फ 8 रुपए 13 पैसे मिलेंगे। मुल्क में 7000 मेगावाट सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम लग चुके। मजीद 13 से 14,000 मेगावाट सलाहियत वाले सार्फिन ऑफ ग्रिड बिजली पैदा कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़ ज़ेरे गौर। नेपरा में बिजली के नए टैरिफ के लिए पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर समाअत। बताया गया माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 200 रुपए, 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़ है। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 300, जबकि 301 से 400 यूनिट पर 400 रुपए फिक्स्ड चार्जेस वसूल करने की तजवीज़ दी गई है। 500 यूनिट के इस्तेमाल पर 500 रुपए फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़। इजलास में बताया गया 600 या इससे ज़्यादा यूनिट्स के इस्तेमाल पर 675 रुपए फिक्स्ड चार्जेस करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया, नेट मीटरिंग का खात्मा अवाम दुश्मन ही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं IPPs को बचाने के लिए अवाम से सस्ती बिजली का हक छीनना वाज़े मुआशी दहशतगर्दी है। पावर सेक्टर में हुकूमत की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं और सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी के दिलकश नज़ारे। दीरबाला में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बटग्राम समेत बलाई इलाकों में तहसील अलाई में बारिश। पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। लंडी कोतल में वक्फे से बादल बरसते रहे। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिश से मौसम सर्द। मर्दान सवाबी में बादल बरस पड़े। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने लीगी सदर नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के जारी मंसूबे को भी काबिल तहसीन करार दिया। कौमी असम्बली में खिताब का मौका न मिलने पर जुनेद अकबर बरहम। पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टी नशिस्त छोड़ने की धमकी दे डाली। बोले हमारी शराफत को गलत समझा जा रहा है, मेरे अपने लोग दरबारी हैं। उधर जुनेद अकबर खान ने पार्टी ओहदे या नशिस्त इस्तीफे की खबरों की तरदीद कर दी। कहा सिर्फ ये कहा अगर बोलने का वक्त ना दिया जाए तो स्पीकर से कहा कि अगली नशिस्त अलग कर देंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कोशिश होती है कि सबको बोलने का मौका दिया जाए, ऐसा हो जाता है कि इंतजार करने के बावजूद बारी नहीं आती। सलमान अकरम राजा कहते हैं पार्टी का अंदरूनी मामला है, कोई एक जज्बाती जुमला मुंह से निकल ही जाता है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को नए सियासी बहरान का सामना। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की वफात के बाद नए सदर के इंतखाब पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में डेडलॉक। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के हुकूमत में शामिल 9 अरकान ने भी अलहदा ग्रुप बना लिया। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम पार्लिमानी इजलास। सदारती इंतखाब से कबल डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सदर भी पीपल्स पार्टी से ही होगा।